10 class mathematics exercise 2.4 question number 5. If s1 s2 are the roots of these equations, कह रहे हैं कि s1 और s2 अगर इस इक्वेशन के रूट्स है तो फॉर्म द इक्वेशंस, यानी वो इक्वेशन आप फाइंड करें हुज रूट्स आर दिस, ये जो गिवन है s1 प्लस s2 होल स्क्वायर कॉमा s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, हमने इस रूट्स के इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है ये कि हमारे पास एक इक्वेशन हम बार बार वो क्वेश्चनों में भी हमने सॉल्व किया है, यूज़ किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये होता है, मतलब है मुझे सम ऑफ रूट्स भी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए, वो भी ये जो गिवन रूट्स है ना उसके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मैंने a की वैल्यू हमारे पास है ये 1, b की वैल्यू हमारे पास 6 एंड c की वैल्यू है मेरे पास 3। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो s1 s2 है। रूट्स कौन से, s1 और s2। अब ये दोनों रूट्स एक बार जो है ना हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और एक बार हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। यानी मैंने सम करना है, सम यानी s1 प्लस s2 हमने फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए, राइट। और माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास 6 और a की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा -6। इसका मतलब है कि s1 प्लस s2 मेरे पास आ गया -6। ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट यानी s1 और s2 हमने फाइंड करना है। s1 और s2 हमारे पास है c अपॉन a, तो c की वैल्यू हमारे पास है 3 और a की वैल्यू हमारे पास 1, यानी 3 1 जा 3 और 3 अपॉन 1 मीन्स 3 को 1 पे डिवाइड करो वही 3 आएगा। तो यानी s1 और s2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स को मैंने सम भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, प्रोडक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन रूट्स है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, अब ये रूट्स जो है मैंने एक बार सम करना है और एक बार प्रोडक्ट करना है। तो देखो सम, सम ऑफ रूट्स मतलब है s इज इक्वल टू यही s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस इंटू s1 माइनस s2 होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें s1 प्लस s2 की वैल्यू है मेरे पास -6, s1 माइनस s2 नहीं है मेरे पास, इसको मैंने अभी थोड़ा सॉल्व करना है। इसको सेम वैसे ही रखें, यानी s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस इंटू ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह ओपन करना है, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर माइनस 2s1 s2। ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस इंटू, अच्छा मुझे इसकी जगह यहाँ पे माइनस की जगह प्लस चाहिए, तो ये s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, s1 s2 की है। अब ये कंप्लीट फार्मूला नहीं है, जिस तरह हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये मेरे पास मौजूद है, ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने देना है और जब जितना देंगे उतना ही लेंगे भी, यानी इसको मैंने एक ओपन फार्मूला बना के इसको क्लोज करना है।
तो यहाँ पे देखो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैंने देने प्लस 2S1 S2 हमने दे दिया, ताकि ये एक ओपन फार्मूला बन के हमें बाद में क्लोज करेंगे। जो दिया वही हमने लेना भी है, -2S1 S2 ये हो गया, और ये वाला -2S1 S2 अभी लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यही S1 प्लस S2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ आप करली शुरू करोगे क्योंकि इसको भी ब्रैकेट में बंद करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ओपन फार्मूला है, इसको क्लोज करना है, S1 और S2 होल स्क्वायर, ये -2S1 S2 और -2S1 S2 -4S1 S2 और करली बार। ठीक है, अब इस S1 S2 की वैल्यू भी है, S1 प्लस S2 की वैल्यू भी है। अब वो वैल्यूज मैंने पुट करनी है। S1 प्लस S2 जो मैंने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड किया था, ये -6 का स्क्वायर प्लस करली, फिर ये -6 का स्क्वायर माइनस ये 4, और S1 S2 मेरे पास आया है 3, इसकी जगह मैंने 3 पुट करना है। ये क्लोज, -2 टाइम्स प्लस 6 2 टाइम्स 36 प्लस करली शुरू, माइनस ये 36 -12, राइट। अब ये हो गया 36 प्लस 36 में से 12 निकालो 24। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं, इन दोनों को जमा करके 60 आ गया, यानी S की वैल्यू मेरे पास आ गई है, सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया 60। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी P, वही S1 प्लस S2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, इसके साथ तो कुछ नहीं करना है क्योंकि इसकी ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज मौजूद है। मल्टीप्लाई, इसको वही ओपन करना है जो हमने पहले ओपन किया था, यानी S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर और -2S1 S2। अच्छा, ये वही लिखना है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, नहीं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अच्छा, ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर वही काम चल रहा है जो यहाँ पे पहले भी हमने किया था। इसको हमने कंप्लीट फार्मूला बनाना है, इसका +2ab एरिया हम देंगे और लेंगे भी। इस तरह यहाँ पे देखो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 हमने दिया, फिर हमने लिया भी -S1 S2 दिया भी, और ये वाला -2S1 S2 अपनी जगह पे, राइट। अब यहाँ पे देखो ये P आ रहा है हमारे पास, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले शुरू, कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पे पहले प्लस था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बाकी काम हम वही करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, इसको हमने क्लोज कर दिया, और ये वही -4S1 S2 आ गया और करली बंद। अब वैल्यूज हमने पुट करनी, S1 प्लस S2 मेरे पास है -6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये -6 का स्क्वायर -4 और 3, वही वैल्यूज आ रहे हैं। देखो 36 मल्टीप्लाई, यह आ रहा है 36 -12, देखो कोई फर्क नहीं आ रहा है, 36 मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा 24। अब पहले 36 और 24 को हमने प्लस किया था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो P की वैल्यू मेरे पास आ रही है 36 और 24 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आता है 864। अब मैंने वो इक्वेशन लिखना है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। यह हमने लिखा, x की जगह x² माइनस s की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी सम ऑफ रूट्स जो मेरे पास आया था वो क्या है 60 है, तो वो 60 लिख लिया हमने, 60x प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 864 इज इक्वल टू 0।
और ये वो इक्वेशन आ गया जो डिमांड कर रहे हैं, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ये कह रहे हैं कि अगर S1 और S2 रूट्स है इस इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन आप फाइंड करें जिसके रूट्स जो है ना ये दोनों हैं, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस, ये जो गिवन इक्वेशन है ये मैंने 2x² + 6x - 3 = 0, या a की वैल्यू हमारे पास 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, और b की वैल्यू हमारे पास 6 एंड c की वैल्यू हमारे पास -3। ये जो गिवन रूट इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास है S1, S2, राइट। अब इनका जो है ना मैंने सम भी फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स, यानी S1 + S2, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है -b/a, और माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है 6, a की वैल्यू हमारे पास 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी -3। तो यह S1 + S2 हमारे पास आ गया -3, राइट। अब मैंने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी S1 और S2, S1 S2 यानी c/a, c की वैल्यू हमारे पास -3 और a की वैल्यू हमारे पास 2, ये आपस में नहीं कट रहे, यानी S1 और S2 मेरे पास आ गया -3/2। इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स है इसके सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए। अब ये जो दूसरे ये जो रूट्स दिए हुए हैं जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करना है, अब इन दोनों को हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है, ठीक है। और वो इक्वेशन आपको पता है ना कि इक्वेशन हमारे पास कौन सा होता है, जो हम यानी x² - sx + p = 0। तो मैंने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ये सम ऑफ रूट्स यानी सम मीन्स s, और वो जो गिवन रूट्स है यानी S1 - 3/S2 का स्क्वायर, बीच में प्लस, और S2 - 3/S1 का स्क्वायर। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे देखो S = ये जो S1 और S2 है ना, जो फ्रैक्शन में नहीं है, इसको तरतीब दे दो S1 और ये प्लस S2। बाकी यहाँ पे S1 वाला पहले लिख लो -3/S1 का स्क्वायर, और ये -3/S2 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए S1 + S2 मेरे पास मौजूद है, ये मैंने फाइंड किया था। आप इसको छोटे से ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा और 3 कॉमन ले लूँ, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे रह जाता है S1 का स्क्वायर, ये प्लस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे 1 / S2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। अब ये मैंने वैसे लिखना है S1 + S2 -3 इंटू, अब यहाँ पे देखो S1² और S2² फ्रैक्शन में, इसका मैंने LCM निकालना है, S1² S2² LCM आ जाएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई करो और ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको तरतीब देना है, S1 + S2 -3 इंटू, ये S1 पहले और S2 बाद में लिख लेता हूँ, कोई असर नहीं पड़ता है इनके साइन वगैरह पे, डिवाइडेड बाई, अच्छा S1² S2², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S1 S2 और इस पर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है,
मेरे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर नहीं है, ये एक ओपन फार्मूला है पर हाफ है, इसका 2ab एरिया नहीं है। 2ab एरिया मैंने देना भी है और इससे लेना भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास सम आ रहा है, ये S आ रहा है, S इज इक्वल टू यानी S1 प्लस S2, वो अपने ब्रैकेट में -3। अच्छा, ये जो है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, इसका 2ab एरिया मैंने देना है। यहाँ हमारे पास है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 हमने दिया और लेना भी है S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बन, यहाँ पे S1 प्लस S2 -3 करनी शुरू करो क्योंकि इसको हमने क्लोज करना है। एक स्मॉल ब्रैकेट में S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, अब -2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 होल स्क्वायर और ये करली बात, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है S1 प्लस S2 और S1 S2 इसमें पुट करना है। S1 प्लस S2 मेरे पास है -3, तो इसकी जगह मैंने -3 लगाना है। ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इनके साथ, -3 का स्क्वायर -2 अपनी जगह पे इंटू S1 और S2 की वैल्यू है -3/2, -3/2 ये ब्रैकेट में बंद डिवाइडेड बाई S1 और S2 के हैं -3/2 होल स्क्वायर और ये करली बंद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये S आ रहा है हमारे पास -3, ये -3 ये वाली और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगी कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट, डिवाइडेड बाई ये -2 टाइम्स प्लस 3 टाइम 3 को 2 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 4, 2 को 4 टाइम्स और 2 टाइम्स 4, यह आ गया। अच्छा, ये इनके साथ माइनस नहीं हो रहा है, -3 और -3 -6 नहीं आ रहा क्योंकि -3 इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई का काम करते, तो ये -3 ये -3 अपनी जगह पे, ये आ जाएगा 12 और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा 4 नीचे और 9 नीचे, राइट। तो ये -3 ये आपस में कट रहे हैं, 3 पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, -3 और -16 आ गया। S यानी S की वैल्यू हमारे पास -3 -16 -19, सम ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास -19। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी S1 -3/S2 का स्क्वायर इंटू S2 -3/S1 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, S1 को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, S1 और S2 ये आ गया, फिर प्लस माइनस -3 और साथ में S1 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई S1 का 2, ये S1 हो गया। फिर -3 को इन दोनों के साथ करोगे, ये माइनस प्लस -3 और S2 आपस में मल्टीप्लाई करो, S2 और साथ में 3 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा S2 का स्क्वायर। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो, नीचे डिवाइड में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर तरतीब से लिखो, यानी S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो S1 का S1 S2, अच्छा यहाँ पे S1 एक है, S2 यहाँ पे S1 यहाँ पे 2 है, एक कैंसिल हो गया, एक रह गया,
तो यह -3 और नीचे रह गया S1 माइनस, यहाँ पे देखो S2 यहाँ पे एक है और S2 यहाँ पे 2 है, एक एक कैंसिल हो गए, यहाँ पे S2 1 रह गया, तो यहाँ ऊपर रह गया 3 और नीचे रह गया S2, राइट। फिर ये प्लस ये 9 डिवाइडेड ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ S1 S2 होल स्क्वायर। ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू मेरे पास है, हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे देखो ये S1 S2, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लेना है, इन दोनों से -3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई S1, फिर ये प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 और S2 प्लस ये 9 डिवाइडेड बाई S1 और S2 अपनी जगह पे होल स्क्वायर। अब S1 S2 -3, अच्छा यहाँ S1 S2 फ्रैक्शन में इसका एलसीएम निकालो, डिवाइडेड बाई S2 इधर प्लस S1 यहाँ पे प्लस 9 डिवाइडेड बाई S1 S2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है, देखो S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2 एक ही बात है, इसको मैंने चेंज नहीं करने अभी। S1 और S2 की वैल्यू जब सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने किए थे तो इसकी वैल्यू है -3/2 और S1 प्लस S2 की वैल्यू है -3, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा -3/2 और ये -3 अपनी जगह पे, S1 प्लस S2 की जगह वो है मेरे पास -3 और नीचे है S1 S2 की वैल्यू हमारे पास -3/2 ब्रैकेट 1 प्लस 9 और ये -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -3/2 ये -3 एंड ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये 3 अपनी जगह पे, ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो ये 2/3 बन जाएगी ऐसे, प्लस ये 9 डिवाइडेड बाई, माइनस को 2 टाइम्स करोगे प्लस 3 2 टाइम्स करोगे 9 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगी कैंसल, -3/2 ये माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये 9 ये डिवाइड है, इसको उल्टा कर लो 4/9 है, ये 9 और ये 9 कैंसल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -3/2 -6, ये प्लस में रहे यानी +4, ये 4 रहता है सिर्फ। अब देखो -3/2 -6 + 4 यानी -2, इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम आ जाएगी, -3 और ये -2 2 4, -3 और -4 -7/2, ये मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब मैंने वो इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0, ये होगा। इसमें वैल्यू मैंने पुट करनी है x² माइनस सम ऑफ रूट्स मेरे पास आए -19 और साथ में x प्लस और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास अभी -7/2 = 0। ये x² माइनस माइनस प्लस 19x प्लस माइनस -7/2 = 0। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम 2 आ गया, मतलब है कि मैंने मल्टीप्लाई करनी है।
मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे यानी 2 इधर भी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाई 19x माइनस 2 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू, और 0 के साथ भी यानी 2 मल्टीप्लाई 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2x² प्लस 2 और 19 मल्टीप्लाई करोगे 38x माइनस 7, और ये 2 और 0 मल्टीप्लाई करो 0, और आ गया वो मेरे पास वो इक्वेशन, ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। अब पहले हमें जो रूट्स देते थे s1 और s2 देते थे, तो s1 तो अपनी जगह पे, s2 की जगह में दिया हुआ है s1 माइनस 5। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, -3kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास यानी x का कोफिशिएंट है -3k, और सी की वैल्यू हमारे पास 5, राइट। अब जो रूट्स है ना हमारे पास, इसके रूट्स वो s1 है और कामा s1 माइनस 5। अब इन दोनों को मैंने सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो है, यानी सम ऑफ रूट्स मीन्स s1 प्लस ये s1 माइनस 5। सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो -b/a है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो ये s1 और प्लस s1, इसको कोफिशिएंट 1, इसको कोफिशिएंट 1, ये 2s1 आ जाएगी, -5 इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -3k और a की वैल्यू हमारे पास 1, ये हो गया। अब 2s1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3k। अच्छा, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने इसका इक्वेशन सेम यही रखना है, इधर नहीं लेके आना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास जो है s1 मल्टीप्लाई s1 माइनस 5, इसको ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि s1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला है c/a, राइट। ये मल्टीप्लाई करो s1 और s1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5s1, ये 5 भी साथ में, राइट, 5 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास 5 और 1 की, ए की वैल्यू हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखो s1 का स्क्वायर माइनस 5s1 और इज इक्वल टू 5। अब ये 5 इधर लेके आओ, s1 का स्क्वायर माइनस 5s1, ये असल में 5 जो है ना s की तरह है, s1 स्क्वायर माइनस 5s1 और ये -5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो s1 डबल, s1 सिंगल और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखो हियर, अब यहाँ पे मैं ए, बी और सी जो है वो कैपिटल यूज करूँगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऊपर जो है मैंने ए, बी और सी स्मॉल में यूज कर लिया, ठीक है ना। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास -5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास -5, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो एस इस्तेमाल है इस इक्वेशन में, तो मैंने यहाँ पे S1 लिखना है, यानी S1 इस्तेमाल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A, राइट। तो ये S1 इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है हमारे पास -5, वो यहाँ पे मैंने पुट करना है, प्लस माइनस b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू है मेरे पास 1 और c की वैल्यू है -5, ये अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, राइट। अब यहाँ पे देखो S1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ये S1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 45 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। आगे जाओ, ये 5 प्लस माइनस ये 9 मल्टीप्लाई 5 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, s की वैल्यू आ रही है मेरे पास S1 इज इक्वल टू ये 5 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, 5 का नहीं निकलता है, 5 अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। S1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यही S1 की वैल्यूज मैंने पुट करना है इक्वेशन 1 में, जिसमें k आया हुआ था, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा ये 2, देखो ये 2 S1 की जगह मैंने ये लिखना है 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, बहुत ही आसान है, -5 ये -5 अपनी जगह पे और इज इक्वल टू 3k, राइट। अब ये देखो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे रह गया 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 ये -5 इज इक्वल टू 3k, ये +5 ये -5 ये भी कैंसिल हो जाएगी। मुझे k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है 3 नहीं चाहिए, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो प्लस माइनस ये 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रह गया प्लस माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 3 इज अ रूट, ये नंबर की शक्ल में दिया हुआ है और इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है ना इसका रूट से, इसका मतलब यही होता है कि x की जगह अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है पर इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करना है, x² प्लस kx माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या लिखना है, 3 क्या है, 3 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट, 3 is the root of the given equation। अब पुट करेंगे, पुट यानी x इज इक्वल टू 3 इन इट मतलब इस इक्वेशन में, तो x की जगह मैंने 3 पुट करना है, ये x² 3² हो जाएगी प्लस कि अपनी जगह पे 3 माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 3 3 9 प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू
0। अब यहाँ पे देखो, ये +9 है और ये -21 है, यानी 3 के -21 में से 9 निकालो 12, वो भी -12 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 0। 3 के ये -12 है, इधर आके +12, मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो 12 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, k इज इक्वल टू 4, और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया 2.4। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।